जय भीम। नमो बुद्धाय। वेटिंग फॉर वीज़ा का आज का चौथा एपिसोड है। स्टेशन से कुछ दूर जाकर ही एक नदी पड़ती थी। यह एकदम सूखी हुई थी। बस कुछ जगहों पर छोटे छोटे गड्ढों में पानी भरा था। गाड़ी वाला हमसे बोला कि तुम लोग यहीं रुककर खाना खा लो, क्योंकि आगे कहीं पानी नहीं मिलने वाला था। हम उसकी बात मान गए। उसने हमसे थोड़ा भाड़ा मांग लिया ताकि वह भी गांव जाकर खाना खाए। मेरे भाई ने उसे थोड़े पैसे दे दिए और वह जल्दी ही लौटने का वायदा करके वहां से चला गया। हमें बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए हमें प्रसन्नता हुई कि चलो कुछ खाने का अवसर तो मिला। मेरी बुआ ने पड़ोसियों को लगाकर हमारे रास्ते के लिए खाने की कुछ बढ़िया चीज़ें बनवा दी थी। हमने अपनी खाने की टोकरी खोली और खाने लगे। हमें कोर निगलने के लिए पानी की ज़रूरत महसूस हुई। हम में से एक लड़का पास ही नदी में तली में एक इकट्ठा पानी के गड्ढे से पानी लेने चला गया, लेकिन यह पानी वास्तव में पानी नहीं था। पानी के नाम पर वहाँ कीचड़ और गाय भैंसों और पशुओं का मलमूत्र जमा था। जो वहाँ पानी पीने आते थे, वास्तव में वह पानी आदमियों के प्रयोग करने के योग्य नहीं था। उससे इतनी तेज संडास आ रही थी कि हमारे लिए उसे पीना संभव नहीं था। इसलिए मन भरने से पहले ही हम अपना खाना बंद कर देना पड़ा और हम गाड़ी वाले की प्रतीक्षा करने लगे। बहुत देर हो गई, वह नहीं आया। हम चारों ओर बस उसे देखते ही रहे। अंततः वह आ पहुंचा और हमने आगे की यात्रा शुरू की। कोई 4-5 मील तक तो हमने गाड़ी हाँकी और वह साथ साथ पैदल ही चलता रहा। फिर अचानक वह कूदकर गाड़ी में चढ़ बैठा और उसने हमारे हाथों से लगाम ले ली। हमें उसका यह व्यवहार कुछ विचित्र सा लगा कि वह अपनी तमाम धार्मिक शंकाओं को ताक पर रखकर हमारे साथ उसी गाड़ी में बैठने को राजी हो गया, जबकि शुरू में उसने अपनी गाड़ी अपवित्र होने से भय से भाड़े पर देने से मना कर दिया था। लेकिन इस बारे में उससे कोई भी प्रश्न करने का हमारा साहस नहीं हुआ। हम तो जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल अर्थात गोरेगांव पहुंचने की चिंता में थे। कुछ दूरी तक तो हमारा मन गाड़ी की चाल में रमा रहा, लेकिन फिर जल्दी ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। सड़क के किनारे की बत्तियां भी यहाँ नहीं थी जो अंधेरा छंट जाता। आसपास कोई आदमी या औरत या फिर पशु भी नहीं आ जा रहे थे कि हमें उनके बीच होने का ही आभास हो। हमें अपने चारों ओर फैले एकाकीपन से डर लगने लगा। हमारी चिंता बढ़ती जा रही थी। हमने अपना सारा साहस बटोरा। हम मसूर से बहुत दूर आ चुके थे। तब 3 घंटे से ज़्यादा बीत गए थे, लेकिन गोरेगांव का कहीं भी अता पता नहीं था। हमारे मन में एक अजीब सा विचार आया। हमें संदेह हुआ कि कहीं इस गाड़ी वाले के मन में खोट तो नहीं है। यह हमें किस सुनसान जगह पर ले जा रहा है जहाँ यह हमें मार डालेगा। हमने सोने के आभूषण पहन रखे थे और इस कारण हमारा संदेह और भी पक्का हो गया। हम गाड़ीवान से प्रश्न पर प्रश्न करने लगे कि गोरेगांव कितनी दूर है और हमें वहाँ पहुँचने में कितनी देर क्यों लग रही है। गाड़ी वाला बस यही कहता रहा, ज़्यादा दूर नहीं, हम शीघ्र ही वहाँ पहुँच जाएंगे।